12 जुलाई के शिमला बैठक के बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। सत्ता परिवर्तन मतलब सरकार महागठबंधन की ही बनेगी, सीएम जो है वो बदल सकते हैं। कि 6 महीने की ही बात थी कि 6 महीना ही नीतीश कुमार सीएम रहेंगे, उसके बाद सत्ता जो है वो तेजस्वी यादव को सौंपना है। अब वो बात जो है वो शायद जमीन पर उतर सकती है कि तेजस्वी यादव बजाबते मुख्यमंत्री बन सकते हैं 12 जुलाई के बाद, और ललन सिंह जो है वो डेप्यूटी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं बिहार में। 3 जुलाई से सावन चढ़ रहा है। 2017 में जब नीतीश कुमार पलटी मारे थे तब भी सावन चल रहा था। 2022 में 9 अगस्त, यही सावन का महीना था जब नीतीश कुमार ने एनडीए से महागठबंधन की तरफ छलांग लगा दिया था, और इस बार फिर सावन का महीना है तो बिहार में तख्ता पलट हो सकता है। एक नए सीएम आ सकते हैं। इस बार कोई धानुक समाज का नेता मुंगेर लड़ेगा। ललन सिंह इस बार मुंगेर लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे, इस पर भी अब संशय है। जितने दल पटना पहुंचे, जितने बड़े नेता पटना पहुंचे, चाहे वो एमके स्टालिन हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, सब लोग पहले जाकर लालू प्रसाद यादव का पैर छुआ है। सब लोग जाकर लालू यादव का पैर छुआ है। नीतीश कुमार तो उन लोगों के पीछे पीछे घूम रहे थे, तो मतलब इस विपक्षी एकता के नेता जो है वो लालू प्रसाद यादव ही है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच जिस नेता ने मध्यस्थता किया उनका नाम ललन सिंह है, और ये बात नीतीश कुमार ने बापू सभागार में बताया था कि ललन सिंह के कहने पर ही हम चले आए इधर। लालू यादव के लिए प्रायोरिटी नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटाना नहीं है, उससे ज्यादा बड़ा उनके लिए प्रायोरिटी है अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार की गद्दी पर बैठाना। विपक्षी एकता की बैठक अब बिहार के बाद शिमला में होगी। 12 जुलाई का समय दिया गया है। शिमला में सभी विपक्षी पार्टियों की जुटान होने वाली है, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि उसके बाद बिहार की राजनीतिक परिदृश्य जो है वो बदल जाएगी। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदिप्त आर्यन। उदिप्त जी, खबर ये आ रही है कि देश की दूसरी जो मीटिंग है विपक्षी एकता की शिमला में होगी, उसके बाद बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है, क्या कहेंगे? देखिए, पटना में जो विपक्षी एकता की बैठक हुई, इसमें ये कयास लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार को कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी। मतलब बीच में तो एक खबर ब्रेक भी हुआ था कि बजाबते राष्ट्रीय संयोजक, नेशनल कन्वेनर के तौर पर नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया गया, लेकिन फिर वो खबर जो है वो रद्द हो गई। वो सही खबर नहीं थी। मतलब इस मीटिंग का जो पूरा परिणाम निकला वो यही निकला कि अब दोबारा बैठक 12 जुलाई को शिमला में होनी है। अब ये पक्के तौर पर आप मानकर चलिए कि शिमला की बैठक में 2 बड़े फैसले लिए जाएंगे। पहला कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, चेहरा कौन होगा, दावेदार नहीं, हु विल बी द पीएम फेस, मतलब प्रधानमंत्री पद के लिए कौन चेहरा होगा। और दूसरा जो फैसला लिया जा सकता है वो यही है कि नीतीश कुमार को बजाबते राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। अब राष्ट्रीय संयोजक करेगा क्या, उसकी क्या भूमिका होगी इस विपक्षी एकता में, तो सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की होनी है, क्योंकि सीट शेयरिंग का जो मसला है उसमें मध्यस्थता वही करेंगे। मान लीजिए बंगाल में अब कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ेगी, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी वो कितने सीटों पर लड़ेगी, या लेफ्ट माले जो है वाम दल जो है वो कितने सीटों पर लड़ेगी, पेच अगर फंसता है तो उसमें मध्यस्थता नीतीश कुमार ही करेंगे। वही स्थिति तमिलनाडु की होगी। उत्तर प्रदेश में कितने सीटों पर अखिलेश लड़ेंगे, कितने पर कांग्रेस लड़ेगी, इसको भी फाइनल करने में आप कह सकते हैं पूरा मतलब तय करने में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका होने वाली है। तो नेशनल कन्वेनर अगर नीतीश कुमार बनते हैं तो उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ, अतिरिक्त भार, अतिरिक्त दायित्व बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो वैसी स्थिति में जो खबरें आई हैं अभी तक, जो चर्चा चल रही है बिहार की राजनीति में कि 12 जुलाई के शिमला बैठक के बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। सत्ता परिवर्तन मतलब सरकार महागठबंधन की ही बनेगी, सीएम जो है वो बदल सकते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि बापू सभागार में नीतीश कुमार ने ये बात कहा था कि उन्होंने इस बार जो सत्ता बदला, जो उन्होंने पलटी मारा और महागठबंधन की तरफ चले गए, उसके लिए ललन सिंह जो है उन्हीं के कहने पे ये काम किया गया। मतलब ललन सिंह के ऊपर नीतीश कुमार ने ठीकरा फोड़ा था। दरअसल वो ललन सिंह के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़े थे, हकीकत भी यही है कि इस बार जो बिहार में सत्ता बदला 9 अगस्त 2022 को, उसके पीछे जो सबसे अहम भूमिका में जो नेता रहे वो ललन सिंह रहे। ललन सिंह की ही बात तेजस्वी यादव से हुई, ललन सिंह की ही बात लालू प्रसाद यादव से हुई, और 6 महीने का जिसका खुलासा सुधाकर सिंह ने भी किया कि 6 महीने की ही बात थी कि 6 महीना ही नीतीश कुमार सीएम रहेंगे, उसके बाद सत्ता जो है वो तेजस्वी यादव को सौंपना है। अब वो बात जो है वो शायद जमीन पर उतर सकती है। तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और एक और बात आप गौर करिए, 3 जुलाई से सावन चढ़ रहा है। 2017 में जब नीतीश कुमार पलटी मारे थे तब भी सावन चल रहा था। 2022 में 9 अगस्त, यही सावन का महीना था जब नीतीश कुमार ने एनडीए से महागठबंधन की तरफ छलांग लगा दिया था, और इस बार फिर सावन का महीना है तो बिहार में तख्ता पलट हो सकता है।
एक नए सीएम आ सकते हैं सामने। और एक और खबर है जो इनपुट आ रहा है कि तेजस्वी यादव बजाबते मुख्यमंत्री बन सकते हैं 12 जुलाई के बाद, और ललन सिंह जो हैं वो डेप्यूटी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं बिहार में। और नीतीश कुमार जो हैं वो राष्ट्रीय संयोजक बनकर 12 जुलाई के बाद देश का दौरा करेंगे, विपक्षी एकता का मुहिम जो छेड़े हैं वो उसको आगे बढ़ाएंगे, और बजाबते लोकसभा के लिए सबसे बड़े चैलेंज बनेंगे नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए, बीजेपी के लिए। तो ये खबरें अभी तक आ रही हैं। इसके अलावा आप ये भी समझिए कि जो कैबिनेट है उसमें भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। जो मंत्रालय अभी दिया हुआ है लोगों को उसमें भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। बिहार के सीएम बदल सकते हैं, बिहार के डिप्टी सीएम बदल सकते हैं। अब एक और सवाल यहाँ पे लोगों के दिमाग में आएगा कि अगर ललन सिंह बिहार के उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, डेप्यूटी सीएम बन जाते हैं, तो मुंगेर लोकसभा सीट का क्या होगा? देखिए अब लोकसभा का टेन्योर बचा ही कितना है, 7-8 महीना मुश्किल से, उससे ज़्यादा तो बचा नहीं है। जुलाई अब आ गया, 5 महीना इधर जोड़ लीजिए, 3 महीना उधर जोड़ लीजिए, 8-9 महीना बचा हुआ है अब। तो ऐसे और एक और इनपुट है कि इस बार कोई धानुक समाज का नेता मुंगेर लड़ेगा। ललन सिंह इस बार मुंगेर लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे, इस पर भी अब संशय है, इस पर भी अभी डाउट है, जो क्लियर नहीं है कि इस बार ललन सिंह जो है वो मुंगेर से चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो इसलिए, और जब उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो एक बड़ा पद है, बिहार स्टेट का सबसे दूसरा सबसे बड़ा पद माना जाता है उप मुख्यमंत्री का। तो ये खबरें अब तैर रही हैं और धीरे धीरे इस पर अब चर्चा जो है वो बिहार की राजनीतिक गलियारों में शुरू हो गई है। क्योंकि ललन सिंह, देखिए एक बात और है कि लालू प्रसाद यादव जो इतने मुखर तौर से और इतने एक्टिव तरीके से इस विपक्षी एकता मुहिम को सफल करने में लगे हुए हैं, उसके पीछे कारण ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटाना है। लालू यादव के लिए आज के डेट में, आज के संदर्भ में लालू यादव के लिए प्रायोरिटी नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटाना नहीं है, उससे ज़्यादा बड़ा उनके लिए प्रायोरिटी है अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार की गद्दी पर बैठाना। इसीलिए इतना एक्टिवली वो काम कर रहे हैं, और अगर वो नहीं करते तो शायद ये विपक्षी एकता होता भी नहीं। अब याद कीजिए 12 जून की मीटिंग कैंसिल हुई, कारण बताया गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों आने से छिटक गए थे। लालू यादव ही वो नेता हैं जिन्होंने सोनिया गांधी को बजाबते कॉल करके, खबरें आई कि 7 बार कॉल किया गया दिन भर में, उन्होंने कन्विंस किया कि किसी तरह से राहुल जी को भेजिए और इस विपक्षी एकता की मुहिम को कारगर कीजिए। इतना क्यों कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव? तेजस्वी यादव क्यों चले गए स्टालिन से मिलने के लिए, उनको बुलाने के लिए? ममता बनर्जी भी लालू यादव के कॉल पर ही पटना पहुंचती हैं, अखिलेश यादव भी उन्हीं के कॉल पर पटना पहुंचते हैं। तो जितने भी विपक्षी, और एक बात और नोटिस कीजिए, जितने दल पटना पहुंचे, जितने बड़े नेता पटना पहुंचे, चाहे वो एमके स्टालिन हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, सब लोग पहले जाकर लालू प्रसाद यादव का पैर छुआ है। सब लोग जाकर लालू यादव का पैर छुआ है। नीतीश कुमार तो उन लोगों के पीछे पीछे घूम रहे थे। तो मतलब इस विपक्षी एकता के नेता जो हैं वो लालू प्रसाद यादव ही हैं, और ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं। इसलिए इस बार हो सकता है कि नीतीश कुमार उनकी बात माने भी, मजबूरी में ही माने लालू यादव की बात, लेकिन इस बार नीतीश कुमार को वो बात माननी पड़ेगी कि तेजस्वी यादव को गद्दी पर बिठाना है, और खुद नेशनल कन्वेनर के रूप में, राष्ट्रीय संयोजक के रूप में विपक्षी एकता के पूरे देश का दौरा करना है, और उन तमाम विपक्षी दलों के नेताओं में सीट बंटवारा का फैसला हो, कौन कहां से लड़ेगा, कैंडिडेट का नाम तय करना हो कि कौन सा कैंडिडेट किस राज्य में किस लोकसभा से लड़ेगा। इन सभी बातों पर नीतीश कुमार अब एक्टिवली काम करेंगे। तो खबरें हैं कि बिहार में इस साल, इस महीने, जुलाई के महीने में, चूंकि इस बार तो मलमास लगा है, सावन लंबा चलेगा, 7 सोमवारी है, 28 अगस्त तक सावन है, तो बहुत लंबा टेन्योर हो जाएगा। 3 जुलाई से 28 अगस्त, लगभग 2 महीने का समय है, लगभग 5-7 दिन कम होगा। इसमें बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। ललन सिंह ही उप मुख्यमंत्री क्यों? देखिए, वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, और सबसे बड़े कन्वेनर वही हैं, मध्यस्थता तो वही किए हैं इस दोनों पार्टी के बीच, जेडीयू और आरजेडी के बीच। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच जिस नेता ने मध्यस्थता किया उनका नाम ललन सिंह है, और ये बात नीतीश कुमार ने बापू सभागार में बताया था कि ललन सिंह के कहने पर ही हम चले आए इधर। तो ललन सिंह के ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सबसे ज़्यादा प्रेशर भी उन्हीं के ऊपर होगा, क्योंकि उन्होंने ही ये अश्योरेंस दिया होगा लालू यादव को कि 6 महीने में आपको गद्दी सौंप देंगे और हम राष्ट्रीय राजनीति में चले जाएंगे। इसलिए उन्हीं का नाम सबसे मुखरता से चल रहा है। इसके अलावा मुंगेर लोकसभा सीट से भी उनका नाम अभी फाइनल नहीं है कि इस बार वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। मैंने बताया इस बार जो खबरें आ रही हैं कि मुंगेर लोकसभा सीट से जेडीयू का ही कोई नेता लड़ेगा, राजद का नहीं लड़ेगा, लेकिन वो धानुक समाज का होगा, वो धानुक समाज का नेता होगा, कुर्मी समाज का नेता हो सकता है। लेकिन भूमिहार इस बार जेडीयू कोटे से मुंगेर नहीं लड़ेगा, जो इनपुट है अभी तक, हो सकता है गलत हो, लेकिन ये खबर अभी तक आ रहा है कि मुंगेर को लेकर इस पर चर्चा चल रही है कि ललन सिंह शायद वहां से ना लड़े।
ललन सिंह हो सकता है कि पूरे बिहार की जिम्मेदारी दे दी जाए, क्योंकि नीतीश कुमार जब दिल्ली ही निकल जाएंगे, नीतीश कुमार देश के दौरे पर रहेंगे, तो बिहार जेडीयू को कौन देखेगा, कौन संभालेगा? तो वो दायित्व जो है वो ललन सिंह को मिल सकता है। और ललन सिंह अगर सत्ता में रहेंगे, उप मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से जेडीयू को चला सकते हैं। इसलिए ललन सिंह का नाम बार बार आ रहा है कि वो बन सकते हैं उप मुख्यमंत्री बिहार में, और नीतीश कुमार देश के दौरे पर निकलेंगे। चलिए, तो ललन सिंह उप मुख्यमंत्री बनेंगे और तेजस्वी यादव बन सकते हैं मुख्यमंत्री, ऐसी कयास और ऐसी चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में चल रही है। 12 जुलाई को जो विपक्षी एकता की बैठक, दूसरी बैठक हो रही है, उसके बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा। महागठबंधन की ही सरकार रहेगी, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है। क्या होगा, इस पे हमारी निगाहें बनी रहेंगी। जुड़े रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप के साथ। ये चर्चा कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।